नमस्कार, भारत न्यूज 24/7 राष्ट्र की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी। इसी के साथ नजर डालते हैं आज की कुछ हरियाणा के कैथल जिले में बरसाना हावड़ी रोड पर पराली के ढेर में युवती की अधजली लाश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में पुलिस ने मृतका के पति सलिंद्र को गिरफ्तार किया है। आरोपित बरसाना गांव का है और मृतका का नाम प्रियंका था। जानकारी के अनुसार गांव बरसाना में विवाहित प्रियंका अपनी ननद के गाँव में जा रही थी। उसके पति सलिंद्र ने उसे घटना के दिन रोक लिया और खेतों में ले गया। खेत के कोठे में जाते समय ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी। साय के समय उसने पराली के ढेर में शव को रखकर आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर परिजनों को सूचित किया। कई दिनों से गांव बरसाना निवासी प्रियंका लापता थी। पुलिस ने सभी कड़ियों को जोड़ते हुए मामले में सफलता हासिल की। एसपी ने बताया है कि पुलिस ने मृतका की शिनाख्त कर ली है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं। 19 जनवरी की रात को गांव बरसाना के खेतों में हावड़ी रोड पर एक महिला का अधजला शव मिला था। खेतों में सड़क से थोड़ा हटकर लगे पराली के ढेर में यह शव जलाने का प्रयास किया गया था। गांव बरसाना निवासी बाबूराम ने बताया था कि जब वह खेतों में गया तो देखा कि 1 एकड़ की रखी पराली में आग लगी है। उन्हें लगा कि किसी ने शरारत में आग लगाई है। तब वह पराली के पास नहीं पहुंचे और खेतों का काम निपटाकर गांव लौट गए। शाम को साथ के खेत के लोगों ने बताया कि पराली के ढेर में किसी महिला का शव पड़ा है जिसे कुत्ते नोच रहे थे। उन्होंने खेत में पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया, जिसके बाद पूंडरी थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। शव मिलने की सूचना पर एसपी लोकेंद्र सिंह भी पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विसरा लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो खेत में जगह जगह आभूषण बिखरे मिले थे। इनमें मंगलसूत्र और बालियां बरामद हुई थी। दरअसल गांव चूहड़ माजरा से महिला के स्वजनों ने बताया कि पति सलिंद्र उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। वह प्रियंका के चरित्र पर शक करता था। दूसरी तरफ वह कुरुक्षेत्र में बनाया गया नया मकान अपनी भाभी के नाम करना चाहता था। इस बात से प्रियंका को ऐतराज था। 19 जनवरी को दिन में प्रियंका अपनी ननद के घर गांव नेवल जा रही थी। सलिंद्र ने उसे फोन करके अपने खेतों के पास रास्ते में रोक लिया और कहा कि वह भी साथ चलेगा। सलिंद्र वहां पहुंचा और प्रियंका को खेत में बने कमरे में ले गया। प्रियंका के स्वजनों का आरोप है कि वहां सलिंद्र ने प्रियंका के सिर में ईंट से मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को पराली में छिपाकर वहां से चला गया। वह रात को वापस आया और पराली के ढेर में आग लगा दी। उसके बाद उसने अपने मामा को फोन करके कहा कि प्रियंका कहीं चली गई है, ढूंढने में उसकी मदद कर दो। पुलिस ने फोन कॉल के आधार पर सलिंद्र के मामा को भी हिरासत में लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जिला कैथल। एक 19 तारीख को बरसाना के खेत में एक डेड बॉडी मिली थी, पराली में जली हुई। तो ये शाम को हमें 6:30-7 बजे सूचना मिली थी। अगर पराली वो जब भी थोड़ी थोड़ी सुलग रही थी तो उस टाइम पर SHO भी मौके पहुँच गए, CIA 1-2 भी, SP साहब भी मौके पहुँच गए, मैं भी मौके पहुँच गए। तो हमने जिसका खेत था, जिसके खेत में डेड बॉडी मिली थी, उसके बयान पर पर्चा दर्ज कर लिया। तो हमने वो साइबर की मदद ली, डंप वगैरह उठवाए। तो उसमें आसपास के डिस्ट्रिक्टों में जो भी लड़की का पता लग गया था वो, क्योंकि वहाँ पे ना बाड़ी और उसकी कानों की वो क्लिप होती है ना, बालों की क्लिप और कानों की बाड़ी मिल गई थी। तो लोकेट उसकी डेड बॉडी में उसके गले में था। तो उसका पता ये तो लग गया था कि ये लेडीज जो जड़ी है ये लेडीज है, ना कि जेंट्स है। पराली में जो आधी जड़ी हुई थी उस टाइम पे, और उसका पोस्टमार्टम कराया गया, पर्चा दर्ज कर लिया। आसपास के डिस्ट्रिक्टों से मिसिंग जितनी भी लेडीज़ थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में सारों में हमने खोज, करनाल में, जींद में, यहाँ उनकी FIR निकलवा कर सभी की CDR वगैरह साइबर में लगवा दी थी। तो ऐसे फिर 22 तारीख को एक डांड थाने में एक मिसिंग का पर्चा कराया गया चूड़ माजरे से। शैलेंद्र ने पर्चा दर्ज कराया कि मेरी घरवाली 18 तारीख से गायब है, 18 तारीख से गायब है चूड़ माजरा से, और हमें ना उसका कोई फ़ोन मिल रहा, ना वो पता नहीं कहाँ गई है। तो उसके बाद इसके शक के आधार पे हम वहाँ चूड़ माजरा पहुँच गए।
इसकी एक ये गायब जो बताई थी लड़की प्रियंका थी, और उसकी एक फ्रेंड थी प्रियंका। उसको उसकी बाड़ी जो बरसाना मिली थी, हमने उसकी बाड़ी, उसका पोस्टमार्टम में जो हमें उसका वो मंगलसूत्र और उसकी क्लिप दिखाई, तो उसने पहचान कर ली ये लड़की जो जिसकी डेड बॉडी आई है। तो हम ये इसको पहचान लिया कि ये इसके जेवर हैं और इसके ये बाड़ी है। तो फिर हमने इसको शैलेंद्र को भी बुला के पूछताछ करी, इसको 22 को भी, फिर इसको जाने दिया। फिर इसकी बातों से हमें ये लगा कि भाई इसके गड़बड़ है कुछ, इसने अपनी घरवाली का जो पर्चा करा रखा है। तो कल हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। तो इसने इसको क्या नाम है, यहाँ पे ये 18 तारीख की रात को ये अपनी घरवाली को लेके आया था। इसका प्रियंका नाम था। पहले ये 18 तारीख को इसने नेवल बुलाई। उसके बाद इसको ये झांसा दिया, इसकी 10 साल से शादी हो रही थी। अब भाई हम लव मैरिज करेंगे, सरकार है ना, लव मैरिज का ये प्रावधान है, 5 लाख रुपये उसके अकाउंट में डालती है। तो इस तरह ये बातों में ले आया, इसको कोर्ट में वहाँ करनाल में घुमा के भी ले आया चुकर देगा। अब मैंने कहा था ना रुकना भी पड़ेगा। तो ये वहाँ पे इन्होंने आग जलाई, और आग जलाने के बाद इन्हें सिखाई, ये सीखते रहे, कुछ खाते पीते रहे। इसने ड्रिंकिंग कर रखी थी, और उसके बाद इसने भाई यहीं पर हम है ना इंजॉय भी करेंगे, उसके क्या नाम है हाथ भी बांध दिए, पैर भी, अगर हम इंजॉय करेंगे, उसको अपने विश्वास में ले लिया। तो वो भी इसकी बात मानती रही। तो हाथ पर जैसे 10-11 साढ़े 10-11 हो गए ना, उसके बाद इसने उसकी एक ईंट उठाई, उसका ओदी से भी मारा, उसको ईंट से भी मारा, उसको अधमरी करके, और इसने उसको आग में के हवाले कर दिया। अब इसको हमने कल कुरुक्षेत्र से शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। और अब जैसे भी आगे का, जैसे इसकी मोटरसाइकिल पे घुमा रहा था, और तो इसके साथ कौन कौन था हम उसको गिरफ्तार करेंगे। और टीम हमारी लगी हुई थी, CIA 1 टीम को बहुत बहुत बधाई हो, इसने ये 302 वाला बहुत अहम इसको हासिल करा। तो मारा क्यों इसको, मारने का कारण क्या? इसके शक के आधार पर ये इस पे है ना 10 साल से शादी हो रहा था कि ये मेरी बात को हर टाइम इग्नोर करती है, और इसका चरित्र पे शक करता था। वो शक की सुई इसको अटकी हुई थी अगर, और इसी बात पे ये इसके हर टाइम, जैसे मैं इसको बोलता हूँ तू यहाँ जा, तो ये मेरी अनसुनी बातों को करता है।